नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री यानी ब्रिज कोर्स, जिसे हम N-1 सामग्री के नाम से भी जानते हैं, इसके अंतर्गत कक्षा 7 के लिए जो लर्निंग गैप है ना, उसे फुलफिल करने के लिए वर्कशीट नंबर 55 आंकड़ों का चित्रालेख एवं दंड आलेख के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो चित्रालेख क्या होते हैं, यानी पिक्टोग्राफ, और दंड आलेख क्या होते हैं, है ना, ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। चलिए, अब यहाँ पर आपको उदाहरण दिया गया है कि देखें और समझें, ठीक है ना। उदाहरण पहला है, किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बिजली के बल्बों की बिक्री निम्नानुसार है, इसे एक चित्रालेख द्वारा निरूपित कीजिए। अब यहाँ दिन आपको दिए गए हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ठीक है ना। और इन दिनों में बेचे गए बल्बों की संख्या आपको यहाँ दी गई है कि सोमवार को 12 बल्ब बेचे, है ना, मंगलवार को 16, बुधवार को 8, गुरुवार को 10, शुक्रवार को 14, शनिवार को 8 और रविवार को 18। हमें क्या करना है, इन्हें अब चित्रालेख के द्वारा निरूपित करना है। तो देखिए, इसमें चित्र बनाया जाता है और हमने देखा कि यहाँ पर हमने एक पैमाना बनाया है कि ये जो चित्र आपको दिख रहा है, इसका मतलब होता है 2 बल्ब। इसका मतलब क्या हो गया, 2 बल्ब। दिन ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार हमने लिख लिए। अब करना क्या है कि देखिए, यहाँ पर रविवार, सोमवार के दिन, ये सोमवार है ना, कितने बल्बों की बिक्री हुई है हमें देखते हैं, 12। अब 12 बल्बों की बिक्री हुई है, तो यहाँ चिन्ह कितने बनाए हमने, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6 बनाए। क्यों कि एक जो चित्र आपको दिख रहा है, ये एक चित्र बराबर है 2 बल्ब के, तो 2 इसके हो गए, 2 4, 6, 8, 10 और 12। क्लियर, समझ आ रहा ना। तो यह जो पैमाना होता है, इस पैमाने के अनुसार हम यहाँ पर चित्र बनाते हैं। इसे हम बोलते हैं पिक्टोग्राफ यानी चित्रालेख। इसमें चित्र बनाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया है, चित्रालेख। अब मंगलवार के दिन 16 बल्ब बेचे गए हैं, तो यहाँ पर चित्र कितने बनेंगे, क्योंकि पैमाना हमारा क्या है, एक चित्र बराबर है 2 बल्ब, तो 16 में 2 का भाग लगा दें, कितना आता है, 2 8 16। तो हमने देखिए यहाँ 8 बल्ब बनाए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। क्लियर है ना, 8 दूनी 16 हो गया है। अब इसी प्रकार से अब बुधवार दिन देखते हैं कि बुधवार के दिन बिक्री हुई है 8 बल्बों की। अब 8 में 2 का भाग लगा दो, 2 चौके 8। तो देखिए, बुधवार के दिन हमने क्या किया कि यहाँ पर 4 चित्र बनाए हैं। अब समझ आ गया ना। तो इसी प्रकार से गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार के भी हमने यहाँ पर चित्र बना दिए हैं, ठीक है। चलिए, अब इसी कंसेप्ट पर आधारित हम आगे प्रश्नों को हल करते हैं। ये हो गया हमारा चित्रालेख। अब हम बात करेंगे किसकी, दंड बार की बात करते हैं, यानी इसे कहते हैं दंड आलेख, है ना। उदाहरण नंबर 2 है, वर्ष 1998 से 2012 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित साइकिलों संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा दर्शाई गई है। ये वर्ष दिए गए हैं। 1998 में निर्मित साइकिलों संख्या थी 800, 1999 में 600, 2000 में 900, 2001 में 1100 और 2002 में 1200, ठीक है ना। अब इन आंकड़ों को एक दंड आलेख के द्वारा आपको प्रदर्शित करना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या है इसका, किस वर्ष में अधिकतम संख्या में साइकिलें निर्मित की गई, है ना, मतलब किस साल सबसे अधिक साइकिलें निर्मित की गई। तो इनको देखने से पता लग रहा है कि 1200 सन 2002 में निर्मित की गई है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, 2002, ठीक है, क्योंकि हमें पूछा है वर्ष। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में न्यूनतम यानी सबसे कम साइकिलें निर्मित की गई। तो हम देख रहे हैं कि सबसे कम साइकिलें बनी हैं 600, कब, 1999 में। तो हमने यहाँ लिख दिया 1999 में, ठीक है। चलिए, अब इसी को हमें
दिखाना है दंड आलेख में। कैसे दिखाना है, अब इसको देख लीजिएगा कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि दो रेखाएं खींचते हैं और दोनों रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पर काटती है, यहाँ लिखा जाता है 0 और इसे हम कहते हैं मूल बिंदु, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करते हैं कि एक रेखा खींचते हैं दाहिनी ओर, है ना, इसे हम कहते हैं एक्स अक्ष, है ना, क्षैतिज रेखा। और यहाँ से खड़ी लाइन खींचते हैं, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। क्या बोलते हैं इसको हम? वाई अक्ष, यानी ऊर्ध्वाधर रेखा खींची हमने, ठीक है। अब नीचे हमने दिखाया वर्ष, ये अब देख रहे हैं, और यहाँ पर दिखाया गया है निर्मित साइकिलों की संख्या। अब यहाँ एक उचित पैमाना मानना पड़ता है, ऐसा पैमाना मानेंगे ताकि ये जो संख्या है सारी सारी इसमें आ जाए और जितनी जगह उपलब्ध है उसका सही उपयोग भी हो जाए। ऐसा नहीं हो कि पैमाना हमने बहुत छोटा मान लिया है तो आकृति पता लगे हमारी कॉपी में नहीं आ रही है ना, या इतना बड़ा मान लिया है कि हमको चित्र दिख भी नहीं रहा है, ये बनाने में कठिनाई हो रही है। ऐसा नहीं, जैसा हमारा कागज़ है उपलब्ध हमारे पास में है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि पैमाना बनाते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि एक जो खंड है, ये एक खंड है, ये सामान्यतः 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है ना। तो एक अनुमान कर लेते हैं कि सारे खंड बराबर हों और एक खंड बराबर हमने 200 साइकिल मानी, इसे हम बोलते हैं पैमाना, यानी स्केल, है ना। क्या बोलेंगे इसको हम? पैमाना। तो लिखना पड़ता है कि पैमाना यानी एक खंड बराबर 200 साइकिलें, ये हमारा हो गया पैमाना। एक खंड बराबर 200 साइकिलें। तब देख रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसा जो पैमाना मानेंगे ना उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। क्लियर। अब क्या करते हैं, किसके बाद में हम ये बनाते हैं दंड आलेख। अब ये दंड आलेख ध्यान रखना है, इसमें खास बात कि ये जो दंड आलेख है समान चौड़ाई के बने हों और इनके बीच में जो जगह हम छोड़ते हैं गैप वो भी समान हो। तो हम सामान्यतः क्या करते हैं, इसको सामान्यतः 1 सेंटीमीटर का बनाते हैं चौड़ा और 1 सेंटीमीटर हमने बीच में छोड़ दिया। उससे क्या होगा कि एक तो आपके दंड आलेख सुंदर दिखेंगे, आकर्षक दिखेंगे और जानकारी हमें सुस्पष्ट रूप से दिखाई देगी। तो देखिए अब सन 1999, यहाँ 800 नहीं है, यहाँ पर आएगा 1998, है ना, मिस प्रिंट है ये, यहाँ आएगा 1998। अब 1998 में 800 साइकिलें निर्मित की गई हैं। 800 कहाँ हैं, हम चलेंगे ऊर्ध्वाधर लाइन पर यानी वाई अक्ष पर, तो देख रहे हैं 800। इसके सामने हमने इस प्रकार से लाइन खींची और ये हमने आलेख, है ना, बना दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद में 1999 में कितनी है, 600 साइकिलें हैं, ये हमने लिखा 1999। अब 600 कहाँ है, यहाँ पर है, देखिए इसके सामने लाइन से मिला करके और ये आकृति हमने बना दी, ठीक है ना। अब इसके बाद देखते हैं हम क्या देखेंगे, 2000। अब सन 2000 में 900 साइकिलें बनी। तब 900 कहाँ है, देखिए यहाँ 900 नहीं है, तो 800 और 1000 के बीच में ये हो गया 900। तो इसकी सीध में हमने ये लाइन खींची, ठीक है ना, यहाँ बिंदी बनाई और इन बिंदुओं को नीचे यहाँ पर मिला दिया, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में हम देखते हैं सन 2001 में 1100 हो गया ना, हाँ चलिए। अब सन 2002 में है 1200 साइकिलें, तो ये 1200 हैं। अब इससे यहाँ इसके सहायता से इसे मतलब जो है ये रख करके यहाँ बिंदी बनाते हैं और फिर ये इसको मिला देते हैं, ठीक है ना। ये हमारा बन गया दंड आलेख, इसको बोलते हैं दंड आलेख। तो दंड आलेख में ध्यान रखना है कि इनके बीच की दूरी समान हो और ये जो हमने बनाए हैं इनकी भी चौड़ाई समान हो, है ना। चलिए अब नीचे प्रश्न है कि वर्ष 2002 में अधिकतम संख्या में साइकिलें निर्मित की गई और वर्ष 1999 में न्यूनतम साइकिलें निर्मित की गई। ये हमने यहाँ पर अभी उत्तर लिखा था, ठीक है। चलिए अब इसके आधार पर हम नीचे आपको एक सारणी दी गई है, इसमें एक कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या दी गई है विभिन्न वर्षों में। तो इसका प्रयोग करके हमें पहले बनाना है चित्रालेख और यह संकेत दिया हुआ है कि चित्र बराबर आपको लेना है 5 विद्यार्थी। ये चित्र बना हुआ है यहाँ पर, इस प्रकार का चित्र है, तो इसका मतलब क्या हुआ 5 विद्यार्थी। ये क्या हुआ, हो गया पैमाना कहलाता है। तो अब इसको बनाना बहुत आसान है, कैसे, जो पैमाना होता है ना उस पैमाने का इसमें भाग लगा दो 40 में। देखो हमने 2016 लिखा, सन लिख लिया। अब 40 में हमने ये 5 का भाग लगाया,
तो 5 8 40, यानी यहाँ पर चित्र कितने होना चाहिए? 8। देखिए हम बनाए चित्र 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बना दिए, ठीक है ना। इसी प्रकार से सन 2017 में यहाँ पर देख रहे हैं 30 विद्यार्थी हैं। अब 30 में हम क्या करेंगे? 5 का पहले भाग लगा दो, 5 छक्के 30, तो यहाँ पर चित्र कितने होंगे? 6। 1 2 3 4 5 6 बना दिए हमने, ठीक है। इसी प्रकार से सन 2018 में 35 विद्यार्थी हैं। 35 में हमने 5 का भाग लगाया, 5 सत्ते 35, तो यहाँ पर सन 2018 में 7 चित्र होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 और 7 बना देंगे, ठीक है ना। चलिए और आगे चलते हैं। सन 2019, अब 2019 में 25 विद्यार्थी हैं। ये 2019 में 25 में हम 5 का भाग लगाते हैं, 25 25 5 बार भाग जाता है, तो यहाँ पर चित्र बनेंगे हमारे 5, ठीक है ना। इसके बाद में सन 2020, अब 2020 में कितने चित्र बनेंगे? यहाँ विद्यार्थी है 20, इसमें 5 बार आया, 5 चौके 20, तो यहाँ पर आपके बनेंगे 4 चित्र, 1 2 3 और 4, ठीक है ना। तो इसे हम बोलते हैं पिक्टोग्राफ यानी चित्रलेख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5 क्रमागत दिनों में किसी दुकानदार द्वारा बेची गई गणित की पुस्तकों की संख्या निम्न सारणी द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यह दिन दिए गए हैं: सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। और इन दिनों में जितनी पुस्तकें बिकी हैं उनकी संख्या दी गई है। सोमवार को 35, मंगलवार को 40, बुधवार को 30, गुरुवार को 35 और शुक्रवार को भी 25। अब इसे क्या करना है? इन आंकड़ों को एक दंड आलेख के द्वारा निरूपित करना है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया है, एक सबसे पहले हम बनाएंगे पैमाना, ठीक है ना। क्या बनाएंगे? पैमाना। देखिए, और पैमाना ऐसे बनाएंगे ताकि आप बता रहे हैं कि ये जो संख्या, जो जगह हमारे पास में है, इस जगह में इस संख्या के अनुसार डायग्राम बन सके। तो हमने पैमाना माना है 1 खंड बराबर 5 पुस्तकें, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हमने जो क्षैतिज रेखा है, ये यहाँ से यहाँ खींची गई है क्षैतिज रेखा, इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष, है ना। तो एक्स अक्ष पर हमने जो दिन है इनको दिखा है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ठीक है ना। और जो वाय अक्ष है ना, वाय अक्ष ने ये जो ऊर्ध्वाधर है वर्टिकल हमने खींचा हुआ है, ये कहलाता है वाय अक्ष। इसे हमने लिया है इस पर पुस्तकों की संख्या, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर हमने लिए दिन और यहाँ लिए पुस्तकों की संख्या। क्लियर? चलिए अब इसको कैसे बनाते हैं वो थोड़ा सा हिंट्स आपको देता हूँ। देखिए यहाँ दिन है, ये सोमवार का है, मंगलवार का है, ये आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि ये सोमवार है, यहाँ पर पुस्तकों संख्या कितनी है? 35। इस 35 में हमने जो पैमाना माना है 5, इसका भाग लगाते हैं। 5 सत्ते 35, कितना हो गया? ठीक है ना। अब ये हमने क्या किया कि 5 5 5 के यहाँ पे ये 0 है ना, तो ये जो ऊर्ध्वाधर वाय अक्ष है इसमें हमने क्या किया कि 5 10 15 20 25 30 35 40 45 ऐसा 5 का पहाड़ा बोलते हुए हमने ये क्या करें कि जो खंड के निशान लगा दिए। बस ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। 5 5 का। अब ये संख्या देख लेनी है कि इसमें जो है ऐसी किस संख्या का उपयोग करें ताकि हमारा जो है चित्र अच्छे से बने। अब क्या करना है कि सोमवार को पुस्तक संख्या कितनी है? 35 है। तो हमें देखना होगा कि 35 कहाँ पर है। ये देखिए, इस सोमवार के लिए हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, तो 35 सामने लिखा हुआ है। इसके साथ हमने क्या किया, ऐसे मिलाया और ये 2 बिंदु बना दिए, और ये 2 बिंदु हमने नीचे बना दिए थे। इस बिंदु को इस प्रकार से स्केल से मिला दो और इसको मिला दो, बस ये आपका बन गया, एक बार बन गया है, ठीक है ना। अब इस प्रकार से मंगलवार, अब मंगलवार को जो है 40 साइकिलें बिकी हैं, तो इस प्रकार हमने 40 तक का निशान बना दिया है ये ऐसा। बुधवार को 30, ये बुधवार को 30 इस प्रकार से ये। गुरुवार को 35, तो ये हमने 35 इस प्रकार कर दिया है ना। और शुक्रवार को 25, ये हमने 25 इस प्रकार से, ठीक है ना। तो स्केल की सहायता से आप इसको आसानी से अच्छे से बना सकते हैं। अब ध्यान रखना है कि ये जो आपके दंड बार हैं, है ना, ये बार जो है ये बराबर चौड़ाई के हों, है ना, और इनके बीच की जो ये जगह हमने छोड़ी है
ये भी सब में बराबर हों। इससे क्या होगा कि दिखने में सुंदर लगते हैं, आकर्षक लगते हैं और इनमें जो जानकारी हमको दी गई है इसको आसानी से पढ़ा जा सकता है। जैसे इस चित्र को देख करके, इस दंड आलेख को देख करके हम कह सकते हैं कि सबसे अधिक जो है बिक्री हुई किस दिन हुई? मंगलवार, क्योंकि इसका जो ये बार है ये सबसे बड़ा है। सबसे कम किस में हुई है? हम देख सकते हैं शुक्रवार को, क्योंकि ये बार आप देख रहा है ये सबसे छोटा दिख रहा है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम जो है दंड आलेख को देख करके ही बहुत सारी जानकारियों को हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे कुछ नई जानकारी साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।